वॉच में भी वो रिकॉर्डिंग फेल हो जाती है। कई और होता क्या है, बहुत ही मामूली सा एक 20 रुपए का 10 रुपए का सेल होता है, उसको सीमोस बैटरी बोलते हैं। वो जब डाउन हो जाती है, वो जब आप सिस्टम बंद कर देते हैं, चाहे अपना पीसी बंद कर देते हैं और चाहे आप जो है अपना डीवीआर बंद कर देते हैं, एनवीआर बंद कर देते हैं, वो जो है उसको उसकी वॉच को जो है सिस्टम की वॉच वो ऑन रखता है। जब भी आप ऑन करते हैं तो उसकी घड़ी जो है बिल्कुल सही रहती है। और अगर आपका एनवीआर या डीवीआर जो है इससे जुड़ा हुआ है नेट से, तो अगर आप उसको नेट की घड़ी से अगर आप जोड़ दीजिए, उसमें एक ऑप्शन आता है जब आप सेटिंग करते हैं, तो खासकर एनवीआर में ऑप्शन रहता है, तब आप उसको सिस्टम को जो है अपना इंटरनेट वॉच से जब जोड़ दिया आपने, तो फिर आपको बार बार टाइम मिलाने की जरूरत नहीं रहती। अगर सीमोस सेल कमजोर भी हो जाता है, तब भी जैसे उसको नेट का संपर्क मिलेगा, वो जो है आपका टाइम अपडेट हो जाएगा। ऐसा ही आप पीसी में भी कर सकते हैं। पीसी में भी आप नेट का जो डेट और टाइम होता है, वो अगर आप सेलेक्ट कर लीजिए और सीमोस सेल कमजोर है तब भी काम चल जाता है। और बेहतर तो यही होगा आप सेल जो है चेंज करवा दीजिए। और आपसे 2-3 चीजों की मांग करी जा सकती है कि आप मांगे जाने पे, एक तो पहला है जिस सिस्टम को आप देख रहे हैं, आपकी जब भी ड्यूटी लगे, अगर इसी में से किसी लोगों की उसमें लगेगी सीसीटीवी पे, तो मान लीजिए आपकी 16 कैमरों के का फ्रेम जो है उसको देखने के लिए आपकी ड्यूटी है, तो फिर आपको ये सबसे पहले है कि कैमरा नेम पता होना चाहिए कि किस लोकेशन पे लगा हुआ है। क्योंकि आप बहुत ही संवेदनशील जगह पे बैठे होंगे और कोई ना कोई आईपीएस रैंक का अधिकारी आप पे निगरानी कर रहा होगा। वो आएगा, वो कहेगा कि जो है मान लीजिए वहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का एक मंदिर है, संगम पे है, लेफ्ट राइट कुछ भी वो मांग सकता है, या वहाँ जो वटवृक्ष बना हुआ है वहाँ का, तो आपको जब पता नहीं होगा तो आप वहीं पे जो है कांप जाएंगे। और कॉन्फिडेंटली सम्मानपूर्वक करनी है, तो फिर मैंने पहले भी कहा था, देखिए जिस चीज से हमारी रोजी रोटी चल रही है उसको जो है समझना और उसका पूजा करना बहुत जरूरी है। सुबह आइए, सबसे पहले टाइम देखिए, स्क्रीन पे जितने भी आप कैमरे जो है ड्यूटी आप करते टाइम छोड़ के गए थे, सारे कैमरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का भी एक ऑप्शन होता है। आप कैमरा उठाइए, डाल दीजिए। हो सकता है आपके पहले की ड्यूटी वाले ने कुछ उसमें छेड़खानी करी हो, तो आपके अगर 16 सिस्टम पे लगी तो 16 कैमरे दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं, आपको कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है। एक हमारे यहाँ लॉग चलता है पूरा टाइम टू टाइम, जितने कैमरे आपके चल रहे हैं उसके बारे में लिखिए, और जो कैमरा नहीं चल रहा है उसको बनाने के लिए जो कंपनी का बंदा वहाँ पे टेक्निकल बैठा होगा, उसको आप इन्फॉर्म करिए, वो जाए बनाएगा। आपके सर से बोझा हट गया। जी अच्छा, बात चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें जैसे ये देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसमें ये 16 चैनल का एनवीआर है। यहाँ पे 16 कैमरे हैं आपके सामने। इसमें जो है ये जो चैनल 6 लिखा हुआ, इसकी आप लेबलिंग भी कर सकते हैं। जिस जगह जो कैमरा लगा हुआ है, आप जो है इस पे नाम लिख दीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इसी में अगर कोई पीटीजेड कैमरा तो उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होती है जिसपे कि वो उसे मूव करता है जॉयस्टिक से। तो आप कैमरे का नाम लिखिए, हनुमान मंदिर, लेफ्ट, और फिर लिख दिया 16 उसका समझ लीजिए प्रोटोकॉल है जिससे कि ये जॉयस्टिक से मूव करेगा। इस खातिर अगर पीटीजेड कैमरा है तो उसका प्रोटोकॉल नंबर हमको पता होना चाहिए। फिक्स कैमरा या पीटीजेड कैमरा है, दोनों का हमको लोकेशन का नाम पता होना चाहिए। और जल्दी नहीं समझ में आ रहा, उसमें लेबलिंग नहीं हो पा रही है, आप चुपचाप एक सादा कागज लीजिए, सादे कागज पे 16 खाने बनाइए, सबके नाम लिख लीजिए। जैसे कोई आएगा अधिकारी, बस तुरंत आप उसको डबल क्लिक मारिए, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। डबल क्लिक मारिए, सिंगल स्क्रीन पे सारे कैमरे आ जाएंगे। इतना करने के लिए पहले के लोग जो है अपनी भद्द पिटवा लेते थे। आप में सो रहे हैं, कुछ भी हुआ, माउस लग गया, एक वही कैमरा इलाज हो गया, हाथ पैर फूल गए। ऐसा कुछ नहीं करना। जो कोई मोबाइल चला लेता है वो डीवीआर चला लेगा, वो माउस चला लेगा। तो ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी जैसे मान लीजिए येलो कलर की स्क्रीन हाईलाइट है तो उस पर डबल क्लिक मारते हैं तो बड़ी हो जाती है, डबल क्लिक मारते हैं छोटी हो जाएगी। अगर जॉयस्टिक का कंट्रोल कर या माउस से ही पीटीजेड चलाना है तो आप जो है जो स्क्रीन सेलेक्ट रखेंगे वही उसका जो है पीटीजेड चला पाएगा।
जो स्क्रीन आप नहीं सिलेक्ट कर रखे हैं वो कैमरा मूवमेंट नहीं करेगा। उसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं डालना पड़ता। प्रोटोकॉल जॉयस्टिक चलाने के लिए, जॉयस्टिक से जब आप कैमरा मूव कराते हैं तब डालना पड़ता है। और जॉयस्टिक जो होती है वो पीटीजेड कैमरे के स्मूथ पीटीजेड ऑपरेशन के लिए होती है। माउस और जॉयस्टिक में केवल एक यही अंतर आता है। और इसमें ये देखिए, ये जैसे इसमें हम किसी एक कंपनी का नहीं बता रहे हैं, आपको वहाँ हो सकता है किसी भी कंपनी का मिल जाए, तो बस केवल बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये डेट होती है, डेट जो है हमारे यहाँ +5:30, ये हमारे यहाँ का टाइम जोन है। जो जीएमटी होती है तो ये आपके जो हमारी धरती का जो टाइम है, ये इंग्लैंड का जो टाइम है वहीं से जो है स्टार्ट होता है। और जब आप इधर पूरब की तरफ आते जाते हैं ये टाइम प्लस में बढ़ता जाता है, और आप उधर अमेरिका की तरफ जाएंगे यानी वेस्ट साइड में जाएंगे तो माइनस में होता चला जाता है। तो फिर हमारे यहाँ 5:30 जब बजे होते हैं तब उधर जो है 12 बजे होते हैं रात को, ठीक है। तो फिर GMT 5:30 आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें टाइम जो है DDMMYY उस फॉर्मेट में रहता है, फिर टाइम होता है, फिर कौन कौन सा आप कैमरा जो है देखना चाहते हैं वो देखिए उसका टाइम हो जाता है। ये देखिए जो हम कह रहे थे कि नेट से, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज विद कंप्यूटर, और इसमें जो है ये डेट टाइम फ्रॉम NTP जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके हम डेट टाइम से अगर इसको हम क्लिक मार दें तो फिर ये हमारा अपडेट रहेगा, चाहे इसका हमारा सीमोस वगैरह कमजोर हो जाए तब भी। फिर इसके बाद में एक तो कैमरा देखने का हमें पता होना चाहिए कौन सा कैमरा देखा, कैमरा मूवमेंट कराना है वो कराना आना चाहिए। तीसरा जो है मांगे जाने पर हम उसकी रिकॉर्डिंग दिखा सकें, प्राइमरी वर्क वो चीज़ हो सकता है रूम में आपसे कभी देखी जाए लेकिन थाने रोज आता होगा ऐसा केस। तो इस खातिर आप कभी भी कहीं भी किसी क्राइम सीन पे जाते हैं या किसी का भी सिस्टम देखना है तो सबसे पहले आप उससे कह दीजिए कि आप अपने NPR या DVR का पासवर्ड आप तैयार रखिए। विदाउट पासवर्ड आप जो है उस कैमरे के कॉन्फ़िगरेशन में नहीं इंटर कर पाते। और हर कंपनी के कुछ मास्टर पासवर्ड भी होते हैं। मान लीजिए जिसको पासवर्ड पता था उसी का मर्डर हो गया, तब क्या करेंगे? तो फिर आप जो है वो जो उसके नीचे लेबल लगा होता है DVR या NVR के नीचे, आप उस सीरियल नंबर को ले लीजिए और कंपनी का जो कस्टमर केयर होता है आप उस पर मंगा के बात करके अपना परिचय देते हैं और उसमें जो है वहाँ से एक मास्टर पासवर्ड वो बता देते हैं, उससे वो खुल जाएगा। बाकी आप जो है अपनी उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, ये अपने स्तर का। बाकी आपको नहीं निकाल पाएंगे जो आजकल बाजार में लड़के बैठे हुए हैं तो हार्ड डिस्क जो है आपको निकाल के दे देंगे। अगर नेट कनेक्टिविटी करनी है उसके लिए भी जो है आपको उसका एडमिन नेम और पासवर्ड जो है पता होना और डिवाइस का सीरियल नंबर। जैसे मैं जीपीसी मॉब पे आपको चला के दिखा रहा था, ये जो है ये कैमरा जो है इसके अटैच करने के लिए हमको उसका पासवर्ड और उसका डिवाइस का सीरियल नंबर जो है पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। जी नंबर मैनुअली QR से स्कैन कर लिया तो ठीक है, नेट से अगर सही कनेक्ट हो रहा तब जो है ये देखिए अगर हम कोई नई डिवाइस करना चाहते हैं तो फिर ये देखिए प्लस जब बटन दबाते हैं तो इसमें ये देखिए स्कैन स्टान, तो इसमें देखिए स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा मैनुअली। इसको करने बाद भी आपको एक बार डिवाइस का नाम, एडमिन नेम, एडमिन और फिर पासवर्ड वो डालना पड़ेगा। ऐसे तो आप किसी का भी स्कैन कर ले जो है करने लगे।